हाय एवरीवन, सो कैसे हो आप सभी लोग। और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट जेंसी के इंटरव्यूज के बारे में। बिकॉज फाइनली द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड फ्रॉम कॉग्निजेंट जेंसी, द इंटरव्यू मेल्स आर अनाउंस्ड। अब ये किसके लिए हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो अगर हम बात करें तो कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से जो 2025 बैच के लिए हायरिंग कंडक्ट कराई गई थी, जिसके फेजेस यहाँ पर एंड हुए थे अप्रैल में, उन बच्चों को ये वाले मेल्स रिसीव हुए हैं। एंड यहाँ पर जो लिखा था कि मई ऑनवर्ड्स यहाँ पर इंटरव्यूज होने वाले हैं। सो फाइनली द इंटरव्यूज आर आउट। ऑल्सो अगर आपको इसका मेल रिसीव हो गया है, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इसका मेल रिसीव नहीं हुआ है, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बहुत डिटेल में हम इन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। सबसे पहले सबसे पहले कॉग्निजेंट कैंपस हायरिंग एलिजिबल फॉर वर्चुअल टेक्निकल इंटरव्यू। द वर्ड वर्चुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पहले यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया था कि इन पर्सन इंटरव्यूज होने वाले हैं, बट अब यहां पर कहा गया है कि वर्चुअल इंटरव्यूज है। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आपको यहां पर ऑनलाइन इंटरव्यूज देने होंगे और अच्छा है, आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा यहां पर होने वाला है, ठीक है। बट यहां पर मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, अभी इंटरव्यू के डिटेल्स आपको सेपरेटली आएंगे। अगर उस डिटेल्स में आपको ऑफिस आ गया, ऑफिस का लोकेशन आ गया, देन यू नीड टू गो टू इन ऑफिस, ठीक है। देन यू नीड टू गो फॉर इन ऑफिस इंटरव्यूज, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर वर्चुअल टेक्निकल इंटरव्यूज आ जाता है। समटाइम्स यू रिसीव द मेल फ्रॉम द कॉग्निजेंट वेयर द ऑफिस लोकेशन इज मेंशन्ड। सो अगर ऑफिस लोकेशन मेंशन करी गई है, देन आपको जाना पड़ेगा। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज ये कंफ्यूजन रहती है। एंड इफ यू आर गेटिंग द लिंक टू ज्वाइन द मीटिंग, generally you will get the link to join the meeting, then you will directly join the interview by the link. ये कंफ्यूजन क्लियर हुई। दूसरी बात, इफ यू डिड नॉट रिसीव द कॉग्निजेंट इंटरव्यू मेल, और अगर आपका यहाँ पर एग्जाम हो गया था, 2025 बैच से आप बिलोंग करते हो, देखो वैसे मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम कल तक वेट करके देख लो। मैक्सिमम मैक्सिमम बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी तक मैंने जितना देखा है कॉग्निजेंट की तरफ से, एक दिन में ही रिजल्ट आ रहे हैं। एक दिन में ही रिजल्ट आ रहे हैं। अभी तक जो हो रहा है उसके बेसिस पर बोल रहा हूँ। फेजेस इसमें नहीं होते हैं, रिजल्ट के फेजेस इसमें नहीं होते हैं, जितना अभी तक ऑब्जर्व किया है। कल तक मैक्सिमम वेट करके देख लो। अगर कल तक नहीं आया, अगर आपको मेल कल तक नहीं आया मैक्सिमम, तो आप अपने आप को रिजेक्ट मान लेना। अगर आ जाए फ्यूचर में बहुत अच्छी बात है, बट मोस्टली यू आर रिजेक्टेड अगर आपको कल तक मेल नहीं आता, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर एग्जाम इन अप्रैल फ्रॉम 2025 बैच। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। जो मैं बात कर रहा था ना कि ऐसे मेल्स समटाइम्स यू गेट, ओके, जैसे यहां पर लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर इंटरव्यू, वार्म ग्रीटिंग फ्रॉम कॉग्निजेंट, थैंक यू सो मच फॉर इंटरेस्ट इन परसुइंग द अपॉर्चुनिटी विद कॉग्निजेंट, एज पर द डिस्कशन योर इंटरव्यू कंफर्म्ड विद कॉग्निजेंट। डेट दी है, टाइम दिया है, लोकेशन दी है, एंड यहाँ पर आपको वेन्यू दिया है। इफ यू गेट समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है जिसमें बताया गया है कि आपको क्या क्या लेकर आना है, तो यहाँ पर आपको वर्चुअल इंटरव्यू आपका नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपके इन पर्सन इंटरव्यूज होने वाले हैं, अगर यू गेट अ मेल लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जस्ट वेट के यहाँ पर कॉग्निजेंट की तरफ से इंटरव्यू की जो डिटेल्स भेजी जा रही है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो लिखी हुई है वो ये है कि 10th मई से लेकर 21 मई के बीच में आपके इंटरव्यूज होने वाले हैं। 10 से 21 में आपकी डेट बताई गई है जिसके बीच में आपके इंटरव्यूज होने वाले हैं। बात कर लेते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अभी तक तो खैर जितना मुझे रिस्पॉन्स मिला है, दीज नोट्स आर वर्किंग वेरी गुड फॉर द कैंडिडेट्स, सो यू कैन एनरोल इन द नोट्स। एक बार मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। देखो आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, आपको पहले से क्लियर आइडिया होना चाहिए और क्या क्या आपको प्रिपरेशन करनी है। देखो आपको ऊप्स मिलने वाला है। अब देखो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसी भी इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऊप्स के बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए, प्लस आपको ऊप्स के एग्जांपल्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पर, तो ये तो आपको पढ़ना ही है। उसके बाद प्रोग्रामिंग है। अगर आप किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपकी वीक है, सपोज आपको प्रोग्रामिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप ये वाले नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी प्रोग्रामिंग ज्यादा मत पढ़ना। प्रोग्रामिंग ज्यादा मत पढ़ना, सिंपल रीजन यही है कि ज्यादा प्रोग्रामिंग पढ़ोगे अभी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, बाकी चीजें पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा फिर आता है एसटीएल एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी
किसी भी चीज को अगर आप अटेम्प्ट करते हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो जो कि प्रोग्रामिंग या डीएसए से बिलोंग करता है, तो आपको इसके जो फंक्शंस वगैरह हैं वो यूज करने पड़ते हैं, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। देन आता है एचआर क्वेश्चन। एचआर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर और सिचुएशनल क्वेश्चंस आते हैं, उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। देन डीएसए थ्योरी है, तो डीएसए की थ्योरी पढ़ के जाना, ठीक है, बेसिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है आपसे पूछ ली जाए। प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर। देन देयर इज सीएस फंडामेंटल्स, जिसमें आपका डीबीएमएस आ जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉग्निजेंट यहाँ पर पूछ रही है। डीबीएमएस यहाँ पर पूछ रही है, एसडीएलसी थोड़ा बहुत पूछ रही है। सो एसडीएलसी और डीबीएमएस ये दो चीजें ऐसी आ जाती हैं जो आपको प्रिपेयर करके जानी पड़ेगी। एसक्यूएल क्वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कॉग्निजेंट जेंसी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है कॉग्निजेंट जेंसी के लिए, विच इज एसक्यूएल क्वेरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको प्रिपेयर करना ही है। देन आता है कंप्यूटर साइंस की बेसिक फंडामेंटल्स, अगर मन हो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर आस्किंग 2 to 3 कोडिंग क्वेश्चंस इन द इंटरव्यूज, काफी सारे इंटरव्यूज में 2 से 3 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो कोडिंग क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। अगर ये शीट से नहीं हो तो एटलीस्ट अपनी प्रोग्रामिंग अच्छी करके जाना, ठीक है। तो ये इंटरव्यू नोट्स की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसमें आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन की अभी हमने बात करी, उसके बाद सीरीज। देखो सीरीज के लिए जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो कॉग्निजेंट के जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, जस्ट सर्च कॉग्निजेंट जेंसी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के एन अकेडमी, ये जरूर सर्च करना के एन अकेडमी, बिकॉज बहुत जेन्युइन जो एक्सपीरियंस है वो हमने अपलोड करे हैं, जो कि कैंडिडेट से हमने पूछ पूछ के अपलोड करे हैं। अगर आप देखोगे, अभी हमने अनन्या का इंटरव्यू लिया था, इसका अभी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, इनका अभी सिलेक्शन हुआ है कॉग्निजेंट में, तो इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस पूरा पोस्ट किया है। 40 मिनट्स की वीडियो है, 40 मिनट्स, ये एफर्ट होते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए एफर्ट है, तो जाके देखो इन चीजों को, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। देन अगर आप देखोगे तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस की मल्टीपल वीडियोस यहाँ पर अपलोडेड है, कुछ नहीं करना आपको, जाके इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखना है, बस आपको समझ में आ जाएगा। दीप में का इंटरव्यू देख लेना, आप देख सकते हो 30,000 व्यूज हैं इस वीडियो पे, बहुत सारे बच्चों ने देखा है, बहुत सारे बच्चों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो आप इसको देख सकते हो। अनन्या का भी रिसेंटली पोस्ट किया है हमने इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ये आप चेक कर सकते हो। बाकी की भी वीडियोस हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस की, जिनको आप चेकआउट कर सकते हो। तो ऑलरेडी मल्टीपल वीडियोस अपलोडेड हैं, लेकिन अभी हम और न्यू वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगा, जिनको आप चेकआउट कर सकते हो कॉग्निजेंट की तरफ से, ठीक है। तो ये सीरीज आ जाएगी। देन बात कर लेते हैं टॉपिक्स के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा अभी मैंने बताया, ऊप्स पढ़ लेना, ऊप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छी प्रिपेयर करके जाना, ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आना चाहिए, इजी मीडियम लेवल का पूछ रहे हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डीबीएमएस बहुत इंपॉर्टेंट है, एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बिहेवियर क्वेश्चंस और एचआर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कुछ सब्जेक्ट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आप सीएस फंडामेंटल्स चाहो तो पढ़ सकते हो। इंटरव्यू का लेवल ओवरऑल जो जा रहा है वो डिफिकल्ट जा रहा है, तो आपको डिफिकल्ट प्रिपरेशन इसमें करनी पड़ेगी, अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।